रूस यूक्रेन वॉर से सदमे में ब्रिटेन, सता रहा परमाणु हमले का डर, अचानक एक्टिवेट किया सीक्रेट प्लान। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से ब्रिटेन सदमे में पहुंच गया है। ब्रिटेन को रूस की तरफ से एटमी अटैक का डर सताने लगा है और दोस्तों, इस एटमी युद्ध पर ब्रिटेन के सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर की स्थिति के लिए ऑपरेशन पाइथन को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत महारानी समेत रॉयल फैमिली को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्लान है। एटमी अटैक के दौरान सरकार को बचाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यानी जब से पुतिन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की है, तब से पूरे यूरोप में हाहाकार मच चुका है। हर तरफ हाय तौबा मची हुई है। और दोस्तों, ऐसे में ऑपरेशन पाइथन को एक्टिवेट करना सबसे बड़े खौफ का इशारा कर रहा है। लेकिन ये ऑपरेशन पाइथन आखिर क्या बला है, क्यों ब्रिटेन ने इसे एक्टिवेट किया है और अब परमाणु हमले के लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, साथ ही इससे बचने की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये बातें हर किसी को परेशान कर रही हैं। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने ऑपरेशन पाइथन का सीक्रेट प्लान तैयार किया था, क्योंकि उस वक्त भी एटमी अटैक का खतरा था। लेकिन अब इसे एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसके तहत दोस्तों अब सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी, रॉयल फैमिली और दूसरे सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक की स्थिति में 4000 नौकरशाहों को भी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाएगा। बॉम्ब अटैक के दौरान सरकार को बचाए रखने की तैयारियां भी यहां पर पूरी तरह से शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, इस ऑपरेशन को कोल्ड वॉर के दौरान डिजाइन किया गया था, लेकिन साल 1968 में फाइनल हुए प्लान का 5 दशक के बाद अब खुलासा हुआ है। 1950 के दशक में इसकी योजना बनी थी। 1968 में इसे फाइनल किया गया और समय समय पर इसे अपडेट भी किया जाता रहा। अब 5 दशक के बाद इस प्लान का खुलासा हुआ है। दोस्तों, न्यूक्लियर हमले के दौरान ब्रिटेन की सरकार कैसे इसे ऑपरेट करेगी, इसको लेकर के सीक्रेट दस्तावेजों में हर तरह की डिटेल मौजूद है। हमले के दौरान सरकार कैसे चलती रहे, इसके लिए भी डिटेल सीक्रेट रेडी प्लान तैयार किया गया है। रॉयल फैमिली और सरकार से जुड़े अहम लोगों को फ्लोटिंग बंकर में रखा जाएगा। इसके साथ ही किसी विशेष जहाज को बंकर बनाकर स्कॉटलैंड के तटीय इलाकों में रखा जा सकता है। दोस्तों, ये जहाज लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहेंगे ताकि इनको ट्रेस नहीं किया जा सके, लिहाजा इसे फ्लोटिंग बंकर कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमले के कारण कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। बेशक दोस्तों, ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया पर इसकी काली छाया मंडराती जा रही है। हर तरफ हाय तौबा का माहौल है और जब से रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को एक्टिवेट किया है, उसको फायर किया है, तब से पूरी दुनिया ही तबाही के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर जैसे हालात हो सकते हैं। यूक्रेन के लोग दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं, तो दोस्तों वहीं दूसरी ओर जंग को खत्म करने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। भारत में भी इसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं। मोदी ने जापान के पीएम के साथ में मीटिंग की है, जिसके बाद अब मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ में मुलाकात करने वाले हैं। तो इसके बाद इजराइल के पीएम भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं। और दोस्तों, भारत और इजराइल ही वो दो देश हैं जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर आक्रमण दुनिया के लिए अहम मोड़ है। उन्होंने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीत से भयभीत करने वाले एक नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि विजेता पुतिन यूक्रेन में ही नहीं रुकेंगे, बल्कि यूक्रेन की आजादी खत्म होने का अभिप्राय जॉर्जिया और उसके बाद मोल्दोवा की आजादी की भी उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसका अभिप्राय पूरे पूर्वी यूरोप में बाल्टिक से काला सागर तक भयभीत करने के नए युग की शुरुआत कर देगा। तो वहीं दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस की आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के भयानक परिणाम भुगतने होंगे। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेनाएं बड़े शहरों को घेर रही हैं और इस तरह से दयनीय स्थिति पैदा करना चाहती हैं कि यूक्रेन के नागरिकों को उनका सहयोग करना पड़े। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संबंधी एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन से अब तक 65 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 32 लाख लोग पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। यानी दोस्तों, इस युद्ध से भयंकर विभीषिका पैदा हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा ब्रिटेन इससे भयभीत नजर आ रहा है, जिसने अब अपना ये पाइथन प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है।